अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज आसान दर्स कुरान में 5वें पारे का 14वां रुकू है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। सूरह निसा सूरह नंबर 4 में आयत नंबर 113 से आयत नंबर 115 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफ़तुम मिनहुम अन युज़िल्लूक वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम वमा यज़ुर्रूनक मिन शै व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप पर अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत न होती तो उनमें से एक गिरोह ने यकीनन इरादा कर लिया था कि आपको बहका दें। हालांकि वो तो सिर्फ़ अपने आप ही को बहकाते हैं और वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अल्लाह ने आप पर किताब और हिकमत नाजिल की है और आपको वो कुछ सिखाया है जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का फ़ज़ल बहुत ज़्यादा है। ला खैर फ़ी कसीरिम मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मारूफ़िन औ इस्लाहिम बैनन नास व मन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि फ़सौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा। लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर व बेशतर कोई भलाई नहीं होती। हाँ, उसकी बात अच्छी है जो सदक़े का या नेक बातों का या लोगों के दरमियान सुलह कराने का हुक्म दे, और जो कोई अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए ऐसा करे तो अनकरीब हम उसे बहुत बड़े अजर से नवाजेंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। और जिस शख्स के सामने हिदायत वाज़ेह हो जाए और वो उसके बाद रसूल की मुखालिफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते की पैरवी करे तो हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वो फिरता है, और बिलाखिर हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान में आज 5वें पारे के अंदर रुकू नंबर 14 है, जिसके अंदर 3 आयतें हैं। आयत नंबर 113 से आयत नंबर 115 तक। आयत नंबर 113 पर गौर कीजिए। व अल्लमक मा लम तकुन तअलम, अल्लाह ने आपको सिखलाया है जो चीज़ आप नहीं जानते थे। इससे ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब नहीं है। इससे ये पता चला जिनके पास गैब का इल्म है उनको सिखाने की ज़रूरत क्या है। हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला के पास है, और अल्लाह ताला ने नबियों को जो कुछ दिया है वो अल्लाह की तरफ से, जिसको मौजज़ा कहा जाता है। अब उसके बाद ये तज़किरा हो रहा है कि भलाई का काम करना, लोगों के दरमियान सुलह करा देना, ये सबसे अहम चीज़ है। और इस्लाहिम बैनन नास, एक हदीस के अंदर आया, सुनन नबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर 40 हदीस नंबर 4919, अला उख़बिरुकुम बिअफ़ज़ल मिन दरजति सियाम वस्सला वस्सदक़ह क़ालू बला या रसूलल्लाह क़ाल इस्लाहु ज़ातिल बैन व फ़सादु ज़ातिल बैन अल हालिक़ह। क्या मैं तुम लोगों को नमाज से, रोज़े से और सदक़ा व खैरात से बेहतर चीज़ न बतला दूँ? कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहा इस्लाहु ज़ातिल बैन, आपस में सुलह करा दो, क्योंकि आपस का लड़ना झगड़ना दीन को मोड़ देता है। तो लोगों के दरमियान सुलह सफाई करने के लिए पेश रहिए। आजकल क्या होता है, 2 आदमी लड़ रहे हैं और तीसरा वीडियोग्राफी बना रहा है। सही है क्या? जी नहीं। सुलह सफाई करा दीजिए, मिला दीजिए। आजकल लोग लड़ाने वाले बहुत हैं लेकिन छुड़ाने वाले नहीं मिलते। फिर आगे आयत नंबर 115 में कहा गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके तरीके पर नहीं चलते, तो उनका ठिकाना कहाँ है? उनका ठिकाना जहन्नम है। तो नाज़रीन किराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को कुरान करीम पर और हदीस पर चलने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।